होगा जरूर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो आपके पास क्या कोई पुराना मटका है या आप घड़े का पानी पीते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। देखिए ये वाला जो घड़ा है मैंने लगाया है अपनी किचन में, और ये हम सब जानते हैं कि बाहर से जैसे जेंट्स काम से आते हैं या बच्चे आते हैं स्कूल कॉलेज से, तो एकदम धूप में से आकर फ्रिज का चिल्ड वाटर पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये जानकारी हम सबको है और इसलिए हम लोग घरों में घड़ा लगाते हैं कि एक बारी मटके का पानी अगर पी लिया जाए जो कि ठंडा भी होता है, और उसके बाद अगर हम थोड़ी देर रेस्ट करके एसी रूम में जाएं या फ्रिज का पानी पिएं तो सही रहता है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बहुत सारे सवाल जब मैंने एक वीडियो डाली, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, कि ये वाला जो आपके सामने आप मड पॉट या मिट्टी का घड़ा देख रहे हैं ये मैंने लिया था 2 साल पहले, मतलब 2 सीजन 2 गर्मियां मैं इसको यूज कर चुकी हूँ। जब न्यू लिया था तो न्यू घड़े को कैसे तैयार करना है वो वीडियो मैंने बनाई थी, और उसके बाद नेक्स्ट सीजन भी मैंने इसको यूज किया, और अब 2 सीजन के बाद ये तीसरा सीजन है। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि अगर घड़ा पुराना हो अपने पास तो हमें उसको यूज करना है या नहीं, ऐसे बहुत से कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास, और या फिर घड़े के नीचे से पानी रिस रहा है, इस तरह के जो कमेंट रहते हैं। आज मैं उसका आपको जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये गर्मियां अब शुरू हो गई हैं भरपूर, तो 2 दिन हो गए हैं मुझे ये घड़ा अच्छी तरह से यूज करते हुए। इसमें पानी बहुत ठंडा हो रहा है, और ये घड़ा जैसा कि आप इसकी हालत देख रहे हैं, बिल्कुल जो एक्चुअल इसकी पोजीशन है मैं वही आपको दिखा रही हूँ। ये वाइट नजर आ रहा है, मतलब ये घड़ा पुराना है, 1 साल नहीं 2 साल पुराना है। मैंने यूज करने के बाद जब सर्दियां आई विंटर्स में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑब्वियसली मैंने इसको उठाकर ममटी में रख दिया था। वहां मतलब खुली छत नहीं है तो ऐसी कोई धूल मिट्टी नहीं पड़ती, लेकिन ऑब्वियसली गंदा होता है, तो मैंने पुराना ही मटका यूज किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ, और इसको 2 दिन यूज करके इसका पानी टेस्ट करके इसकी ठंडक देख के, पानी इतना शीतल जल इतना बढ़िया हो गया था, ठंडा ठंडा। मुझे तो वैसे भी फ्रिज का पानी नहीं अच्छा लगता, मैं घड़े का ही पीती हूँ, पूरी गर्मियां ही घड़े का पीती हूँ। तो मैं आज को आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि सबसे पहले तो आपके इस सवाल का जवाब हो गया कि जी हाँ, पुराना जो घड़ा है वो आप यूज कर सकते हैं, बस वो टूटा नहीं हो, टूट ही जाता है कई बारी घड़ा तो ठोकर वोकर लग के, तो वो बात अलग है। अब ये देखिए मैं कैसे यूज करती हूँ। वो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले तो जब घड़ा ममटी में से मैं उतार के लाई अपनी किचन में, मैंने 2-3 बारी इसमें खाली पानी भरा और उसको उल्टा दिया। उसके बाद मैंने एक स्कॉच ब्राइट या कोई भी आप पुराना कोई क्लॉथ ले लीजिए, उसके ऊपर मैंने डाला नमक, सिर्फ नमक डालना है, और इस तरीके से जो बाहरी सतह है घड़े की वो मैंने रगड़ दी। इससे क्या होगा ना कि जो इतने दिनों से घड़ा पड़ा है, इसके जो रोम छिद्र होते हैं जो जिससे कि पानी ठंडा होता है, हमें असली मिट्टी की ठंडक मिलती है, वो खुल जाएंगे। अगर उसमें धूल मिट्टी होगी तो नमक की रगड़ से उतर जाएंगे। नमक सबसे बढ़िया है। देखिए घड़े में बीच में हाथ कभी भी नहीं डालना है धोने वोने के लिए। आपको जब भी धोना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपको पानी भरना है और पानी निकाल देना है। 2-3 बारी पानी डाल कर निकाल देंगे तो अंदर अगर कुछ भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। डिटर्जेंट सर्फ तो बिल्कुल कतई नहीं डालना है। बस जब घड़ा पुराना हो तब आपको ये वाली जो मैं अब बताने जा रही हूँ, वो नए घड़े में तो वो ट्रिक भी करने की जरूरत नहीं है। पुराना है जब घड़ा तो 2 बारी पानी सादा भरा टूटी से और निकाल दिया। तीसरी बारी आप उसमें 2 चम्मच नमक डाल दो, पानी से भर दो घड़ा, और उस घड़े को 2-3 घंटे पड़ा रहने दो ऐसे ही भरे हुए पानी में, नमक वाले पानी में। फिर आप फिर से वो पानी बाहर निकाल दो और 2 बारी और धो लो ताकि नमक का असर उसमें से निकल जाए। फिर आप सूखने दो उसको थोड़ी देर। बस इस तरीके से नमक डाल दिया पानी में और निकाल दिया, और बाहर की सतह को भी नमक से रगड़ दिया। नमक से ना तो इसमें कुछ गलत जो रोम छिद्र वगैरह है उसमें कोई, अगर हम सर्फ डिटर्जेंट यूज करते हैं तो वो उसमें फंसने का जो डर रहता है वो बिल्कुल नहीं होगा। और नमक से अगर कोई धूल मिट्टी होगी अंदर और बाहर से, इससे घड़ा बहुत इजीली साफ हो जाएगा। ये बहुत देसी भी है और बहुत सही तरीका है। इसी तरीके से आप करिए, और फिर उसके बाद आप जो है इस प्रोसेस को करने के बाद इस घड़े को यूज करना शुरू कर दीजिए। बहुत फर्स्ट क्लास शीतल जल उसमें हो जाता है, बहुत बढ़िया मीठा पानी। कई बार आप लोग पूछते हैं वीडियो में कमेंट करके कि पानी रिस रहा है। पानी रिसने का मतलब नीचे से जब हम नया घड़ा लाते हैं तो उसके नीचे तले से हमें लगता है कि पानी निकल रहा है, गीला हो रहा है नीचे से। तो देखिए जब भी हम घड़ा नया यूज करते हैं ना तो कुछ दिन ये होती है प्रोसेस, और ये बिल्कुल नेचुरल आम प्रोसेस है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका घड़े में आप पानी भर के रख रहे हैं और वो
नीचे से भी पानी का उसमें से रिसाव हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, इट्स नॉर्मल। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो, या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद आप देखेंगे कि वो रिसाव जो है बिल्कुल रिसना जो है पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो भी रोम छिद्र वगैरह खुले होते हैं मतलब वो नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप सेट हो जाता है। घड़ा मीन्स एक तरीके से सेट नहीं हुआ है आपके घर में, उसके बाद पानी भी नीचे से बिल्कुल नहीं निकलेगा। मैं इस वीडियो में जैसे कि आपको दिखा रही हूँ, इसके नीचे बिल्कुल मैंने कोई बर्तन नहीं रखा है, एक स्टैंड जरूर रखा है ताकि साफ करना ईजी रहे सेल्फ, और इसके नीचे जगह रहे, हम कपड़ा वगैरह मार सकें सेल्फ पे। लेकिन ये जो है बिल्कुल नीचे से गीला नहीं होता। हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में 2 साल पहले रखा था तो शुरू के दिनों में सारा दिन इसके नीचे से पानी निकलता रहता था और मुझे लगता था सारा दिन किचन गिलगिली सी हुई रहती है। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है पुराना घड़ा इस्तेमाल करने में। हमेशा हम ये सुनते हैं, अरे हर सीजन नया ही घड़ा लेना चाहिए, पुराने घड़े में तो पानी ठंडा नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई मार्केट स्टंट होगा। वैसे कोई इतने महंगे नहीं होते हैं घड़े। आप चाह रहे हैं साफ सुथरा घड़ा लगाना, कोई आपको अच्छा लग रहा है तो आप बाजार जाएं और न्यू घड़ा खरीद लें बेशक, लेकिन पुराना घड़ा देखिए फेंकिए नहीं, उसको किसी को दान दे दीजिए। क्योंकि जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, मैं कोई घड़ा फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे चाहे 5 रुपए बच रहे हैं 10 रुपए बच रहे हैं, मुझे बिल्कुल वेस्टेज पसंद नहीं है। और अगर इस घड़े में मुझे दिक्कत होती तो मैं यकीनन नया लेती। तीसरा सीजन हो गया और बिल्कुल बढ़िया ये पानी कर रहा है, तो मैं तो इसको यूज करने वाली हूँ। आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछें, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आप चाहेंगे कि मैं पूरा विस्तार से इस घड़े का करके दिखाऊं कि कैसे नमक से क्लीन किया, क्योंकि कुछ खास ऐसा प्रोसेस नहीं किया, सिर्फ नमक डाला था और उल्टा दिया था घंटे बाद पानी, और बाहर से इसकी सतह को रगड़कर और पूरे मटके को धोकर और बस आरओ का पानी डालकर यूज करना शुरू कर दिया था। बहुत फर्स्ट क्लास इजी तरीका है। आप अपने सवाल अभी भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी या उसका जवाब कमेंट्स में तो साथ के साथ दे ही दूंगी। आपको ये वीडियो, ये आइडिया अच्छा लगा तो आप लाइक करें। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप पुराना घड़ा यूज करते हैं या नया ही लाते हैं हर बारी। जरूर और जरूर ये बात बताएं, और होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ तो मिलते ही रहेंगे। तो कीप वॉचिंग, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।